I'm sorry. I'm here to take full responsibility of my actions, and I'm extremely sorry. I really, really regret that, and it's going to be a decision that's going to stick with me for the rest of my life. As it's been termed one of Australia's darkest days in cricket. This is a major sporting crisis for Australia. So it's no exaggeration. Everybody is talking about it. फरवरी 2018 ऑस्ट्रेलिया टूर करती है साउथ अफ्रीका 5 टेस्ट मैच सीरीज के लिए। वैसे तो ये टेस्ट सीरीज फेमस है उस चीटिंग की कोशिश के लिए जिसमें वैसे भी ऑस्ट्रेलियंस काफी माहिर हैं। लेकिन अगर ये चीटिंग इंसिडेंट ना भी हुआ होता फिर भी ये टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेस्ट सीरीज में से एक मानी जाती। इस टेस्ट सीरीज से पहले दोनों ही टीम्स अपनी प्राइम टीम के साथ उतरी थी, जहां एक तरफ साउथ अफ्रीका जिसमें एबीडी, मॉर्कल, डिकॉक, रबाडा और अमला जैसे लेजेंड्स थे और वो अपनी होम कंडीशंस में टीम इंडिया को हरा कर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 4 टाइम वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया थी, जिसमें स्मिथ, वार्नर, मार्श ब्रदर्स, हेजलवुड और कमिंस जैसे प्लेयर्स थे और वो एशेज में इंग्लैंड को 4-0 से क्लीन स्वीप कर आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको ले चलते हैं पहले टेस्ट मैच की तरफ, जहां से असली मजा, असली ड्रामा शुरू होता है। सीरीज का पहला मैच किंग्समैन डरबन में खेला जाता है, जहां स्टार्क पूरे मैच में 9 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में 417 का टारगेट देती है और जवाब में मार्करम ओपनिंग करते हुए 143 रन भी बनाते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब डिविलियर्स बैटिंग करने आते हैं तो पहली बॉल खेल कर ही रन आउट हो जाते हैं और यहाँ से असली ड्रामा स्टार्ट होता है। वार्नर और लायन एबीडी को रन आउट करते हैं, लेकिन रन आउट होने के बाद लायन जानबूझकर एबीडी के ऊपर बॉल फेंक देते हैं और वार्नर उनको रन आउट करने के बाद एक अननेसेसरी सेलिब्रेशन और अब्यूज करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। पर वो ऑस्ट्रेलिया वो मैच 118 रन से जीत जाती है। इसको देखते हुए आईसीसी ने नेदरलैंड्स पे 15% मैच फी का फाइन लगाया। इस इवेंट के बाद एबीडी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, दिस सीरीज विल बी वन टू रिमेम्बर। यही नहीं, 4th डे के बाद ड्रेसिंग रूम के पास वार्नर और डिकॉक की फाइट हो जाती है और यहाँ भी आप देखिए कि वार्नर का एग्रेशन रोके नहीं रुकता है। उनके हर टीममेट्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोकने के बाद भी वो नहीं रुकते। बट खैर, बारी आती है दूसरे टेस्ट मैच की। 9 मार्च 2018 दूसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, 243 रन बनाता है, लेकिन पहले ही दिन रबाडा स्टीवन स्मिथ को आउट करते हैं और सेलिब्रेशन में गलती से स्टीवन स्मिथ को धक्का लग जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस छोटी सी बात का इशू बना देता है। और आईसीसी से रबाडा को बैन करने की मांग करता है, लेकिन फैफ डुप्लेसिस क्वेश्चन करते हैं कि अगर पहले टेस्ट में वार्नर को इतना अननेसेसरी एग्रेशन और अब्यूज करने के बाद भी बैन नहीं किया गया तो रबाडा को क्यों बैन किया जाए। एज अ रिजल्ट आईसीसी उन्हें बैन नहीं करती है। रबाडा सेकेंड टेस्ट मैच में 11 विकेट लेते हैं और एबीडी, जिन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में ट्वीट किया था, शानदार सेंचुरी लगाते हैं और अपने ट्वीट को सही साबित करते हैं। साउथ अफ्रीका आसानी से ये मैच 6 विकेट से जीत जाता है। अब आता है तीसरा और मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेस्ट मैच, जिसके लिए आपने वीडियो यहाँ तक देखा। और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियंस अपना असली रंग दिखाते हैं। पहले 2 मैच में इतना हाइप क्रिएट होने के बाद ऑस्ट्रेलियंस के लिए अब ये डू और डाई सिचुएशन था। सीरीज 1-1 से लेवल। 24 मार्च 2018 थर्ड टेस्ट मैच के तीसरे दिन 43rd ओवर के बाद कैमरामैन ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बैनक्राफ्ट को टीवी और ग्राउंड स्क्रीन पर बॉल को किसी येलो ऑब्जेक्ट से रब करते हुए दिखाते हैं, जैसे कि मानो वो बॉल टैम्परिंग कर रहे हो। जब बैनक्राफ्ट को ये रियलाइज हो जाता है कि उन्हें देख लिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट को आगे अपने लोअर के अंदर डाल देते हैं। ये सब देखने के बाद अंपायर्स बॉल चेक करने आते हैं, लेकिन उन्हें उस बॉल पे कुछ नहीं मिलता है। यानी वो बॉल टेम्पर की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कैमरे की वजह से वो यहाँ भी फेल हो गए। तो अंपायर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। लेटर ऑन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्मिथ के साथ बैनक्राफ्ट आते हैं और वो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिससे वो बॉल को रब कर रहे थे वो एक एडेसिव टेप था, जिससे वो बॉल के ऊपर की डर्ट को साफ कर रहे थे। लेकिन 4 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कंफर्म कर देती है
कि वो ऑब्जेक्ट एडिसिव टेप नहीं बल्कि सैंड पेपर था जिससे वो बॉल को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट इस बात को एडमिट कर लेते हैं और ये भी पता चलता है कि स्मिथ को इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद और भी चीजें काफी डिटेल में पता चलती हैं, जैसे इसके मास्टरमाइंड डेविड वार्नर थे, लेकिन वो खुद ये रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उन पर काफी कंट्रोवर्सीज चल रही थी और सारे कैमरों की नजर उन्हीं पर थी। इसलिए वो उस टाइम की यंग प्लेयर कैमरन बैनक्रॉफ्ट से ये करने के लिए कहते हैं। 27 मार्च को स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया घर भेज देती है और रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए टिम पेन को कैप्टन बनाया जाता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्मिथ और वार्नर को 12 महीनों के लिए बैन कर देती है और 9 महीनों के लिए बैनक्रॉफ्ट को बैन किया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कोच डैरेन लीमन भी रिजाइन कर देते हैं। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत जाती है और 1970 के बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया था। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियंस ने ये पहली बार नहीं किया था। अगर आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर याद हो तो उसमें भी अंपायर्स ने और प्लेयर्स ने मिलकर काफी ऐसे इंसिडेंट किए थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया की तरफ बायस थे और चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलियंस ने टाइम टू टाइम ये दिखाया भी है कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।